नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है आप ही के अपने चैनल असिडियस आशीष में। नवीन दिवस, नवीन कार्यक्रम। हमने ज्योतिष ज्ञान गंगा का कार्यक्रम आरंभ किया है। वर्ग कुंडलियों पर चर्चा हुई थी। अभी विस्तार से हर वर्ग कुंडली की चर्चा आगे के कार्यक्रमों में होगी। आज चर्चा करते हैं ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता शत्रुता, तात्कालिक मित्रता शत्रुता और पंचधा मैत्री। ये तीनों ही आवश्यक है। आप फल कथन करने जा रहे हैं और इसका आपको अगर ज्ञान नहीं है तो ये सही नहीं है। तो आइए जानते हैं कि ये नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता कैसे ज्ञात किया जाता है। किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से दूसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें और 12वें राशियों के स्वामी जो होंगे वो मित्र होते हैं, और उस ग्रह की उच्च राशि का स्वामी भी उसका मित्र होता है। और दूसरा नियम कहता है नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता का कि इसके अतिरिक्त, यानी उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से तीसरे, छठे, सातवें, 10वें, 11वें राशियों के स्वामी शत्रु होंगे। और यदि कोई ग्रह एक प्रकार की गिनती से मित्र और दूसरे से शत्रु बन जाए तो उसे सम कहा जाता है। अब पहले मूल त्रिकोण राशि ग्रहों की क्या है, मैं इस पर प्रकाश डाल दूं। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है सिंह राशि, चंद्रमा की वृष राशि यानी 2 नंबर जहां लिखा रहेगा आपकी कुंडली में यानी वृष राशि, सिंह राशि यानी 5 नंबर जहां लिखा रहेगा, मंगल मेष राशि 1 नंबर, गुरु की मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि 9 नंबर जिस भाव में लिखा है, बुध की कन्या राशि जहां 6 नंबर लिखा होगा आपकी कुंडली में, शुक्र की तुला राशि और शनि की कुंभ राशि। तुला राशि यानी 7 नंबर और शनि यानी 11 नंबर। तो अब एक उदाहरण देखते हैं। कालपुरुष की कुंडली आप देखिए, बड़ी आसान, 1 नंबर यानी मेष राशि से उसका आरंभ होता है और सारे दूसरे भाव में वृष राशि, तीसरे में मिथुन, ऐसे करके 12वें में आपको मीन राशि मिलेगी। तो जो हमने अभी ये नियम देखा, तो अगर हम मूल त्रिकोण राशि मेष है मंगल की, तो मंगल के मित्र क्या कौन कौन से हुए। अब आप देखिए दूसरे भाव में कौन सी राशि पड़ रही है, वृष राशि, उसका स्वामी शुक्र। फिर चौथे भाव में राशि कर्क, उसका स्वामी चंद्रमा। फिर पंचम भाव में सिंह राशि यानी उसका स्वामी सूर्य। फिर अष्टम में वो मंगल की ही राशि है। नवम में धनु राशि, उसका स्वामी बृहस्पति। और 12वें में मीन राशि, उसका भी स्वामी गुरु। अब ये हो गया। फिर नैसर्गिक शत्रुता हम देखेंगे कैसे। अब इस मूल त्रिकोण राशि मंगल की मेष से तीसरे भाव में देखिए कौन सी राशि है, वो है मिथुन राशि यानी बुध। छठे में कन्या यानी वो भी बुध, उसका स्वामी। सप्तम में शुक्र, उसका स्वामी तुला, उसका स्वामी शुक्र। दसम और एकादश भाव में देखिए मकर और कुंभ राशियां हैं, उसका स्वामी शनि। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि शुक्र नैसर्गिक मित्र भी हुआ क्योंकि दूसरे भाव में उसकी वृष राशि है, और फिर नैसर्गिक शत्रु भी हुआ क्योंकि सप्तम भाव में उसकी तुला राशि है। तो हमने जो नियम बताया उसमें यह था कि अगर कोई भी ग्रह दोनों तरीके से, अगर शत्रु भी और मित्र दोनों बन रहा है तो उसे सम मान लिया जाता है। तो मंगल और शुक्र के बीच न मित्रता है न शत्रुता है, वो सम है। मंगल शुक्र को सम मानता है। वहीं अब देखिए शनि की दोनों राशियां जो हैं
वो नैसर्गिक शत्रु बना रही हैं, मंगल से शत्रुता का भाव। लेकिन मंगल की जो उच्च राशि है वो है मकर, और मकर का स्वामित्व है शनि के पास, इसलिए शनि भी सम हुआ मंगल का। ये नैसर्गिक शत्रुता और मित्रता हमने देखी। अब आइए हम कुछ चर्चा तात्कालिक मित्रता और शत्रुता क्या होती है ग्रहों के बीच उस पर करते हैं। तो तात्कालिक मित्रता क्या होती है, ग्रह से, किसी एक ग्रह की बात की जाए, वहाँ से पहले 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में कोई ग्रह है तो वो उस ग्रह का, जिसकी चर्चा हो रही है, दूसरा ग्रह तात्कालिक शत्रु कहा जाएगा। और ग्रह से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें और 12वें भाव में कोई ग्रह है तो वो तात्कालिक मित्र होगा। ये है तात्कालिक मित्रता और शत्रुता का नियम। और फिर नैसर्गिक मित्रता शत्रुता ग्रहों की जो है, और फिर तात्कालिक मित्रता शत्रुता जो है, इन दोनों को देखते हुए फिर पंचधा मैत्री का चक्र बनता है। कैसे? उसमें क्या होता है, उसमें हम देखते हैं कि जो ग्रह दूसरे ग्रह का नैसर्गिक मित्र है, अगर वो तात्कालिक मित्र हुआ, यानी नैसर्गिक मित्र भी है और तात्कालिक मित्र हो गया, तो उसे अधिमित्र कहा जाता है। नैसर्गिक मित्र है और तात्कालिक शत्रु हो गया दूसरा ग्रह, तो फिर वो दोनों सम हो गए। सम है, नैसर्गिक मित्रता शत्रुता की बात की जाए तो वो सम है, ना मित्र हैं ना शत्रु हैं, और तात्कालिक मित्र बन गए तो वो मित्र हुए। फिर नैसर्गिक शत्रु हैं और तात्कालिक शत्रु हैं, यानी वो अधिशत्रु हो गए। नैसर्गिक शत्रु हैं और तात्कालिक मित्र हैं तो वो सम हो गए, और सम हैं और तात्कालिक शत्रु हैं तो वो शत्रु हो गए। तो एक उदाहरण कुंडली आपके समक्ष देखिए, जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है, ये पहला भाव है। तो इसमें तात्कालिक मित्र देखते हैं, इस नियम से हम निकालते हैं कि सूर्य का, अभी इसमें एक ग्रह का मैं आपको बताता हूं कि कौन तात्कालिक मित्र है और कौन तात्कालिक शत्रु। तो सूर्य को देखिए, जैसा नियम में कहा गया कि ग्रह से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें, 12वें भाव में कोई ग्रह है तो वो तात्कालिक मित्र है। तो अब यहाँ सूर्य से देख लीजिए, दूसरे भाव में 2 ग्रह पड़े हुए हैं, यानी चंद्रमा शुक्र, ये तात्कालिक मित्र हो गए, चंद्रमा शुक्र। फिर देखिए तीसरे में कोई नहीं है, चौथे में राहु, ये एक तात्कालिक मित्र हो गया। फिर पंचम, फिर छठे में, 7वें में कोई नहीं है, 8वें में शनि, और 9वें में गुरु। तो जो भी ग्रह किसी ग्रह से 8वें या 9वें भाव में होंगे वो तात्कालिक शत्रु हो जाते हैं। तो शनि और गुरु यहाँ तात्कालिक शत्रु हो गए, और साथ में मंगल, क्योंकि वो पहले ही भाव में है उसके साथ सूर्य के, तो वो भी तात्कालिक शत्रु हुआ। केतु और बुध, क्योंकि केतु सूर्य से 10वें भाव में है, इस वजह से मित्र हुआ केतु, तात्कालिक मित्र। और बुध 12वें भाव में है सूर्य से, इस वजह से बुध भी तात्कालिक मित्र हुआ। तो यहाँ सूर्य का जो तात्कालिक मित्रता हमने देखी वो है किससे है, वो है चंद्रमा से, शुक्र से, राहु से, केतु से, बुध से। और तात्कालिक शत्रुता है मंगल, शनि और गुरु से। अब तात्कालिक मैत्री चक्र और नैसर्गिक चक्र को मिलाते हुए पंचधा मैत्री का निर्माण हम करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि अधिमित्र कैसे बनते हैं, नैसर्गिक मित्र और तात्कालिक मित्र कौन कौन से हैं। तो चंद्रमा सिर्फ एक ग्रह जो है, ये सूर्य का इस पत्रिका के हिसाब से अधिमित्र हुआ, क्योंकि वो सूर्य का नैसर्गिक मित्र भी है और इस कुंडली में तात्कालिक मित्र भी है, तो वो अधिमित्र हो गया। फिर
आप देखिए शुक्र, मंगल, राहु, केतु और गुरु ये सारे सम हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि मंगल नैसर्गिक मित्र है सूर्य का, और यहाँ इस पत्रिका में वो तात्कालिक शत्रु हो गया, तो वो दोनों जब उनको देखा गया तो वो सम हुए। यही बात शुक्र के लिए, वो तात्कालिक मित्र बना यहाँ पे, लेकिन वो नैसर्गिक शत्रु है, इसलिए वो भी सम हो गया। राहु और केतु को देखें, वो भी नैसर्गिक शत्रु हैं, लेकिन यहाँ तात्कालिक मित्र बन गए, तो ये भी सम हो गए। और गुरु को आप देखें तो वो नैसर्गिक मित्र है सूर्य का, लेकिन इस पत्रिका में वो तात्कालिक शत्रु है, इस वजह से सम हो गया। अधिशत्रु शनि, क्योंकि वो नैसर्गिक शत्रु तो है ही, और इस पत्रिका में तात्कालिक शत्रु भी है, इस वजह से अधिशत्रु हो गया। और बुध मित्र हुआ, क्योंकि नैसर्गिक रूप से वो सम है, सूर्य का एक न तो मित्र मानता है और न ही शत्रु मानता है बुध को, सम। और यहाँ पे इस पत्रिका में वो तात्कालिक मित्र बन गया, तो सम और तात्कालिक मित्र जब हुए तो वो मित्र बन गए। तो आज हमने नैसर्गिक मित्रता, शत्रुता, तात्कालिक मित्रता और पंचधा मैत्री क्या होती है ग्रहों की, इस पर चर्चा की। आगे और भी विषयों पर चर्चा होगी, आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।